अखिलेश यादव ने बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक किस्सा सुनाया था। किस्सा तब का था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे से जब उन्होंने पूछा कि बताओ मैं कौन हूं, तो बच्चे ने जवाब दिया राहुल गांधी। कल इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो बोला है वो सोच समझ करके ही बोला होगा। और इसके बाद उस क्लिप को काट करके जमकर वायरल कराया गया। लोगों को बहुत मजा आ गया। माने ये बताया गया कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बच्चे ईमानदारी से बात बोलते हैं और उन बच्चों को राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कोई अंतर नजर नहीं आता है। यहां पर दो चीज देखनी होगी आपको। अखिलेश यादव का जो कहने का मतलब था और कॉन्टेक्स्ट था वो शिक्षा वगैरह से जुड़ा हुआ था कि बच्चों के बीच शिक्षा कैसी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके का माहौल तुरंत विधानसभा में बना दिया, उसके बाद अखिलेश यादव अपनी इस बात को जस्टिफाई भी नहीं कर पाए और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से बोल दिया कि अब उनकी बात के अर्थ का अनर्थ हो गया है। यह अनर्थ कैसे हुआ है, आपको राहुल गांधी का बात याद रखनी होगी। राहुल गांधी ने बरसों पहले एक बात कही थी कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा था कि मैं ऐसी मशीन लेकर आऊंगा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा था। लेकिन क्लिप काटी गई और क्लिप काट करके वायरल किया गया और यकीन जानिए 5-8% वोट कांग्रेस के राहुल गांधी के सिर्फ इसी क्लिप की वजह से गिरे थे। अब राहुल गांधी से कंपेयर किया जाना अखिलेश यादव के लिए गलत क्यों है? तो एक चीज का ध्यान यहां पर रखिएगा, जो हमने आपको एक कहानी पहले बताई और दूसरी कहानी अब बताते हैं कि राहुल गांधी की राष्ट्रीय छवि क्या है। भाजपा ने राहुल गांधी की इमेज को डेंट करने के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। भाजपा के जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने भी कभी भी राहुल गांधी का नाम मंच से लिया नहीं, वो पप्पू कहकर ही संबोधित करते रहे। अखबारों तक की हेडलाइंस में पप्पू शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। इस तरीके से भाजपा ने इस्तेमाल किया और इसके सार्थक परिणाम भी मिले भारतीय जनता पार्टी को और राहुल गांधी असल में पप्पू बन करके रह गए। तो इसके बाद सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने बस ये मजाक किया था या फिर ये किसी तरह का प्रयोग था जो अखिलेश यादव के लिए किसी रेड अलार्म की तरह था कि वो अब चौकन्ने हो जाएं, या फिर क्या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर कोई गलती कर दी है अखिलेश यादव ने और उसके बाद जिस तरह की हरकतें उसमें अगर आप गिन लें तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ बदसलूकी जो की थी उसका परिणाम अखिलेश यादव को कितना भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम और संगठन के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं केशव प्रसाद मौर्य। दूसरी बार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। 2017 का चुनाव जितवाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है और संगठन में क्या पकड़ है उसके बारे में आपको अंदाजा होगा। तो क्या उनसे पंगा लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ी गलती कर दी और अब विधानसभा में वो एक एक करके घेरे जाएंगे और राहुल गांधी की तरह उनकी राजनीति को भी विधानसभा में ही नचा नचा कर समाप्त कर दिया जाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो योगी आदित्यनाथ का वो बयान सिर्फ हंसी में उड़ाने भर का नहीं था, या आपको लगता है कि वो था? आपको इस बात का अंदाजा लगाना होगा समझने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता फिलहाल बिना किसी दीर्घकालिक तैयारी या भविष्य के परिणाम को देखते हुए एक तिनका नहीं हिलाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, और खास करके जब मुख्यमंत्री हो। समझते हैं इसको। सबसे पहला सवाल कि अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जब ली तो भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या फायदा हुआ और क्या अखिलेश यादव के लिए नुकसान होगा? तो जी हां, अखिलेश यादव का यह फैसला अब गलत साबित हो रहा है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि यह फैसला गलत था नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह की हरकतें और उतावलापन उनके अंदर अचानक से आ गया है, जो कहीं से भी गंभीर नेता वाली छवि उनको नहीं दिखाता है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका उस नेता से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने ऐसी रौलेबाजी बना दी थी कि अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वही बनेंगे। कई जिले के कप्तान तक डर गए थे, आईएएस-डीएम तक डर गए थे कि कहीं अखिलेश यादव फिर से ना आ जाए। मीडिया के साथ किस तरीके से बदसलूकी अखिलेश यादव कर रहे थे, पुलिस वालों को मंच से खड़े होकर के ए पुलिस कह करके डांटना हो, ये तमाम चीजें थी। उसने ये तस्वीर बना दी थी अखिलेश यादव की कि सत्ता से दूर रहने के बाद अब अखिलेश यादव के अंदर एक खींच आ गई है और चुनाव हार गए अखिलेश यादव। उसके बाद उनके साथ समस्याएं और बढ़ गई और इसके बाद उन्होंने काम किया कि वो सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कुर्सी संभाल लेते हैं।
आप देखेंगे तो पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल के दौरान अखिलेश यादव पर कुछ खास नहीं बोला था। चुनाव के समय केवल उतना ही बोला था। और योगी आदित्यनाथ की अगर आप शैली देखेंगे तो वही है भी। लेकिन दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का बदला हुआ है, वो सुलझे हुए नजर आ रहे हैं। सदन के बारे में बेहतर पता है, नेता पक्ष होना क्या होता है इसके बारे में पता है। और अब की वो अखिलेश यादव के आमने सामने बैठे हैं। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं, योगी आदित्यनाथ पक्ष में बैठे हैं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का एक और बयान याद रखिए, बड़बोलेपन को उनके दिखाता है, जो वो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो उनको पता चलेगा धैर्य क्या होता है और सदन का अनुभव क्या होता है। लेकिन खेल उल्टा हो गया। इस बार भी योगी आदित्यनाथ नेता पक्ष बने और अखिलेश यादव को मजबूरन अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं का मोरल बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी लेनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव की कुछ हरकतों पर नजर डालिए तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ बदसलूकी, जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश विधानसभा में सीधी सीधी चुनौती थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बंपर बहुमत के साथ अपने विधायकों के साथ बैठी हुई है, 300 के आसपास गठबंधन को मिला लें तो विधायक लेकर के बैठी हुई है, उसके सामने उस पार्टी के उप मुख्यमंत्री को, दूसरे सबसे बड़े नेता को, सदन के दूसरे सबसे बड़े नेता को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है अखिलेश यादव को, यह देखिए। और एक चीज यहां पर और याद रखिए कि अखिलेश यादव की निजी हैसियत कभी राजनीतिक रूप से ऐसी नहीं रही कि वो विधानसभा में किसी को भी चुनौती दे दें। खास करके भाजपा जिस स्थिति में है उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं। और अखिलेश यादव कभी भी इस चुनौती में नहीं थे कि भाजपा को चुनौती दे सके, इस स्थिति में ही नहीं थे, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी मुलायम सिंह वाली विधानसभा के मुगालते में है। दूसरी घटना एक और है, अखिलेश यादव बीते दिनों विधानसभा के आसपास पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। फोटो खिंचवाने के लिए पुलिस लाइन से खड़े होते हैं एक तरफ से और बीच में अखिलेश यादव खड़े होते हैं, और तभी अखिलेश यादव की एक बात रिकॉर्ड होती है कैमरे में। धीरे से बोलते हैं कि फोटो तो खिंचवा ली है लेकिन अब सस्पेंशन के लिए तैयार हो जाओ। ये बता रहा है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, हम पर कुछ बोलिए, हमारा रिलेवेंस बना रहे सियासत में। लेकिन भाजपा इतनी आसानी से इन तमाम चीजों में फंसने वाली नहीं है। उसकी तरफ से आया कौन? योगी आदित्यनाथ। जब केशव प्रसाद मौर्य वाली घटना हुई तो योगी आदित्यनाथ का बयान आपको याद रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपना पार्टी कार्यकर्ता, ना पार्टी के नेता, ना मुख्यमंत्री, किसी की हैसियत से बात नहीं करी। उन्होंने अभिभावक की भाषा में बात करी और वहीं पर बहस को खत्म कर दिया और एक तरीके से सबसे बड़े नेता के तौर पर बात करी और बता दिया कि अखिलेश यादव गलत भी थे और कुछ गलत उनको कहा भी नहीं। और इसके बाद भाजपा शांत होने वाली नहीं थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के अपमान का एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से इस चीज को घेर रही थी कि अखिलेश यादव उनके पाले में कब आएंगे। और अब अखिलेश यादव को विधानसभा में जब आए हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं, तो भाजपा के लिए बड़ा मौका है। और अगर अखिलेश यादव 5 साल उत्तर प्रदेश विधानसभा में रह लेते हैं और इसी तरीके से उनके अंदर की जो कुलबुलाहट है वो खुल करके बाहर आती रहती है, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी एक और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के रूप में बना देगी। ये बात अखिलेश यादव को समझनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर वो बैठ रहे हैं तो वो सैफई की हुल्लड़ई नहीं है, वहां पर बेहद गंभीरता के साथ बैठना होता है। वहां जिस तरीके का आचार विचार अखिलेश यादव का है वो कतई सदन की मर्यादा के हिसाब से, आदर्श मर्यादा के हिसाब से नहीं है। और योगी आदित्यनाथ अब सुलझ चुके हैं और अखिलेश यादव जैसे ही ऐसी कोई हरकत करेंगे तो हर बार अखिलेश यादव को इसी तरह के जवाब मिलने की उम्मीद है, जो एक तरीके से उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन करेगा और उनके वोटर्स का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म करेगा, जो अखिलेश यादव के लिए सेल्फ गोल रहने वाला है। कई विश्लेषकों ने चुनाव के पहले यह लिखा था कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर हार जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष बतौर बैठना चाहिए। लेकिन अब वही विश्लेषक लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव इतने इमेच्योर हो गए हैं, इस बात का अंदाजा नहीं था, उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब क्या कुछ होता है आगे, क्या ये बहस और लंबी जाती है और केशव प्रसाद मौर्य के अपमान की जो हम बात कर रहे हैं कि भाजपा इसको लंबे समय तक खींचेगी, क्या उसको खींचेगी और समय समय पर अखिलेश यादव के साथ ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी जहां सदन के अंदर और सदन के बाहर वो हंसी के पात्र बनते रहेंगे। आप क्या राय रखते हैं अखिलेश यादव की इस हरकत के लिए और योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा और भी ऐसी तमाम खबरें हम लेकर के आते रहेंगे। जनता जंक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।